सर भारत शुरू से ही एक स्पोर्ट्स में बहुत आगे रहा है। और जब जब स्पोर्ट्स की बात आती तो हर दल के लोग इसको इस तरीके से देखते कि ये अपनी राजनीति कर सके। मगर हमारा मानना ये है कि अगर कोई समर्थन कोई भी, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, वो अगर समर्थन किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का कर रहे हैं और जब वो अपने देश का नाम रोशन करके इंडिया वापस आ रहे हैं और उससे मिलके कोई देश को जो हेड मतलब चला रहा है, देश को जो देश के लिए जो हित कर रहा है, वो व्यक्ति आकर उनसे मिलता है तो उससे खिलाड़ी भी मोटिवेट होते हैं। मगर जितना हमको दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है कि किस तरीके से अगर बात की जाए सनातन की या स्पोर्ट्स की, किस तरीके से सामने वाली पार्टी इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्पोर्ट्स प्लेयर जो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनके बारे में ना बोलकर कितना मतलब एक तरीके से पाप ही कर रही है उनके लिए। जी, बहुत खुशी हो रही है सर कि मतलब अपने स्पोर्ट्स पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी वो मतलब मोटिवेट कर रहे हैं हमको, यही सब बहुत अच्छा लग रहा है सर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर बात की जाए खेल की तो खेल में इस समय भारत लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। एशियन गेम्स इस समय चल रहे हैं चीन में और भारत की जो परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिल रही है, आज तक इतिहास में कभी भारत ने इतने मेडल नहीं जीते। अब तक जो रिकॉर्ड था वो जकार्ता एशियन गेम्स में 70 मेडल का था, जिसको कुछ दिन पहले ही भारत ने तोड़ दिया 71 मेडल जीत करके। और अब ये टैली आगे बढ़ते हुए 100 का आंकड़ा जो है यहां पर छू लिया है, 100 का आंकड़ा टच कर लिया और हर एक भारतवासी के लिए कहीं ना कहीं गर्व का विषय है। और इसी समय बड़ा अपडेट आपको बता दें यहां पर जो आ रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को सभी खिलाड़ियों से जो एशियन गेम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनसे मिलने जा रहे हैं, 10 अगस्त को मुलाकात करने जा रहे हैं। और ये ट्रेंड पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ना ही केवल मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से बल्कि हर एक प्रतिभागी से, हर एक पार्टिसिपेंट से पीएम मोदी जो है वो मिलने वाले हैं। पहले भी ऐसे ही किया था ओलंपिक्स के बाद, जब यहाँ पर खिलाड़ी आए थे उस समय जिनके मेडल कुछ जो है यहाँ पर पॉइंट से रह गए थे, उनसे भी पीएम मोदी मिले थे, उनको मोटिवेट किया था और कहीं ना कहीं एक साया बनकर के जो है उनका साथ कहीं ना कहीं सरकार देती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो खेलो भारत मुहिम जो शुरू की गई केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद कई राज्यों में खेलों के नाते ही, जैसे मध्य प्रदेश में इस समय खेलो मध्य प्रदेश की शुरुआत की गई, तो ग्रास रूट लेवल से प्रतिभा जो है वो बाहर निकल रही है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इनकी प्रतिभा का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और अब भारत में जो है ऐसे ही धीरे धीरे जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको और ज्यादा जो है अलग अलग स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगी। और अब जो है ये मेडल 100 तक पहुंच गए, आगे भी बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी एक और दिन का खेल जो है यहाँ पर अभी बाकी है। ये बात करते हैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं, उनसे एक एक करके चर्चा करेंगे और जानेंगे अभी जो चल रहा है और साथ ही साथ ये भी राय लेंगे 24 को लेकर के। यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इन खिलाड़ियों के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरा करने का काम करते हैं, लेकिन अब तक उनकी तरफ से एक भी बधाई जो है, एक भी ट्वीट जो है इन खिलाड़ियों के, खास तौर पर जो मेडल जीते हुए हैं इनके समर्थन में अभी तक नहीं आया है। सीधे तौर पर बात करूं तो राहुल गांधी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। आइए बात करते हैं इन खिलाड़ियों से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकाश शुक्ला है। मैं कौन से गेम में आप हैं, कौन सा स्पोर्ट्स गेम? सर मैं क्रिकेट से हूँ अभी, और अभी हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराया था खेलो भारत के माध्यम से उज्जैन में, और ये कार्यक्रम हम चलते दे रहे हैं। अभी पहले तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, 10 को पीएम मोदी मिल रहे हैं हर एक प्रतिभागी से जो आएंगे एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करके, और मेडल भी अब जो है 100 से ऊपर आ रहे हैं। एक खिलाड़ी होने के नाते कैसे देख रहे हैं? सर भारत शुरू से ही एक स्पोर्ट्स में बहुत आगे रहा है। और जब जब स्पोर्ट्स की बात आती तो हर दल के लोग इसको इस तरीके से देखते कि ये अपनी राजनीति कर सके। मगर हमारा मानना ये है कि अगर कोई समर्थन कोई भी, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, वो अगर समर्थन किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का कर रहे हैं और जब वो अपने देश का नाम रोशन करके इंडिया वापस आ रहे हैं और उससे मिलके कोई देश को जो हेड मतलब चला रहा है, देश को जो देश के लिए जो हित कर रहा है, वो व्यक्ति आकर उनसे मिलता है तो उससे खिलाड़ी भी मोटिवेट होते हैं जी। और ये सब चीज़ें होती रहनी चाहिए देश में। ओलंपिक्स के समय भी देखा गया था, ओलंपिक्स के बाद भी हर एक खिलाड़ी से मिले थे, हर एक प्रतिभागी से मिले थे और कहीं ना कहीं जो वो थोड़ा सा लो चल रहे थे उनको मोटिवेट किया था। और ना ही केवल खिलाड़ियों से, उनके कोचेस से, स्टाफ से भी पीएम मोदी मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य सर। क्या होता है जब हम लोग एक खिलाड़ी और हम लोग जब देखते हैं ना कि हम लोगों के आसपास आकर, हमारे पास के लोग आकर हमको कुछ मोटिवेट करते हैं, हमको बोलते हैं कि आपने इस क्षेत्र में अच्छा किया, इस क्षेत्र में अच्छा किया, तो हमको भी मन में लगता है कि हमको भी और देश के लिए कुछ करना है, कुछ और आगे बढ़ना है। इससे हमारी स्पोर्ट्स में थोड़ा सा आगे बढ़ने की हमको भूमिकाएं मिलती हैं। और जिस तरीके से देश के हेड कोई आकर हमसे बात करते हैं, हमसे चर्चा करते हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हमको अपने देश के लिए और भी आकर चीज़ें आगे बेहतर करनी है और
काम करना है। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ज़्यादा घुसाई है। कुछ राजनीतिक दल हैं वो इन खिलाड़ियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, इतने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, एक भी ट्वीट उनका नहीं आ रहा है। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूँ तो बाकी मुद्दों पर बोलते रहते हैं, इस पर एक भी खिलाड़ियों के जो है ना तो उनको बधाई दे रहे हैं, ना ही उनके लिए कुछ कह रहे हैं। देखिए सर, किसी भी पार्टी के बारे में इस तरीके से भूमिकाएं मुझे इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि मैं डायरेक्ट कभी बोला नहीं हूं, मगर जितना हमको दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है कि किस तरीके से अगर बात की जाए सनातन की या स्पोर्ट्स की, किस तरीके से सामने वाली पार्टी इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्पोर्ट्स प्लेयर जो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके बारे में ना बोलकर कितना मतलब एक तरीके से पाप ही कर रही है उनके लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और इनको भी आगे आना चाहिए स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए। अगर आप लोगों ने 70 साल राज करें तो वो आप यहाँ पर भी आकर अपडेट करें कि ये प्लेयर्स भी तो इस देश के लिए ही कुछ कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप देश के लिए काम कर रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स के लिए आकर भी बोलिए, आप हर फील्ड में आकर बोलिए, मगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल मेरी नज़र में गलत है सर। लेकिन उनकी तो इच्छा है 24 में जो है वो तो पद भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री को, और कांग्रेस चाह रही है हम जो है इस बार आ जाए 24 में सरकार बना लें। सर पद मिलना और पद देखने और पद मिलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ की जनता भी अब एजुकेटेड हो चुकी है, उनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है देश के लिए। वो अपने मुद्दे से ही अपनी चीज़ें करेंगे। स्पोर्ट्स प्लेयर को भी पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो हर क्षेत्र के खिलाड़ी को ये पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या बेहतर है। तो वो उसी तरीके से चुनाव में अपनी वोटिंग भी करेंगे और देश हित के लिए ही रिजल्ट आएंगे, ये संभव है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। अभी 2 अक्टूबर को देशव्यापी जैसे 2014 से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, स्वच्छता की जा रही है। 1 अक्टूबर को भी जो है स्वच्छता को लेकर के 1 घंटे श्रमदान करना था। तो हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो एक अंकित नाम के उस पहलवान से, खिलाड़ी से जा कर के मिले, और जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था पीछे, लाइमलाइट में नहीं था, अपनी मेहनत कर रहा था, उसका 75 डेज वो हार्डवर्क चैलेंज भी था। तो एक वैसे स्पोर्ट्स प्लेयर होने के नाते, वैसे फिजिकल जो है उसमें एक्टिविटीज़ में होने के नाते आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री ऐसे सबको जो है मोटिवेट करते हैं? अंकित जी हरियाणा के रहने वाले हैं, जहाँ तक कि मैंने सुना है। जब उनने 75 डेज़ का चैलेंज लिया तो शायद तक कि उनको इंडिया में ही बेहतर लोग नहीं जानते थे, जहाँ तक कि मुझे पता है। मगर वो एक फील्ड से यूट्यूब के थ्रू आगे आए, उन्हें चीज़ें बनाई, हरियाणा का नाम धीरे धीरे के ऊपर करा। और पीएम मोदी की जब उस पर नज़र गई और उनने जब अपने खुद से उनको मिलने बुलाया, तो इससे ये हुआ कि एक प्लेयर जब अपने फील्ड में आगे बढ़ रहा है तो उसको कितना मोटिवेशन मिला होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने उसको बुलाया और स्वच्छ भारत की मुहिम से उनने एक मैसेज डेवलप करने की कोशिश करी। क्योंकि इस समय अंकित जी को देखने वाले हर फील्ड के लोग थे जो यूट्यूब पे उनको देख रहे थे। इस वजह से वो मैसेज, स्वच्छ भारत का मैसेज जो यूट्यूब पे उनके व्यू आ रहे हैं, वो उन प्लेटफॉर्म तक भी गए। तो मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा मैसेज रहा और बहुत सराहनीय है। बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, हमारे साथ ज्योति भी हैं, वो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कबड्डी में नेशनल खेला हुआ है, कराटे में नेशनल खेला हुआ है, और रग्बी में भी हाँ, नेशनल चयन हुआ है। और अभी जो खेलो भारत मुहिम है उसमें भी किसी मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, को कन्वीनर के नाते काम देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, पहले 70 था, रिकॉर्ड तोड़ने का सोचा था हमने, 71 भी हुए, लेकिन 100 तक पहुंच गया, आगे भी अभी बढ़ेगा ये आंकड़ा। क्रिकेट में जो है मेडल आ रहा है, तो एक खिलाड़ी होने के नाते कैसा अभी महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत खुशी हो रही है सर कि मतलब अपने स्पोर्ट्स पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी वो मतलब मोटिवेट कर रहे हैं हमको, यही सब बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, इसमें जो कुछ पॉलिटिक्स घुस आई थी कुछ समय पहले, जैसे बहुत से नेता हैं, बहुत से दल हैं, वो इन खिलाड़ियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षाएं साधने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो मेडल जीत रहे हैं, 100 मेडल हो चुके हैं, इतने रिकॉर्ड टूट चुके हैं, एक भी बधाई उनकी तरफ से नहीं आ रही है। जी सर, बधाई तो नहीं आ रही है। आपका क्या नाम है? राहुल। राहुल यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं। जी जी। अब तो पहली बार ऐसा हो रहा है एशियन गेम्स में क्रिकेट में भी मेडल आ रहे हैं। अब पहले तो जाते नहीं थे पार्टिसिपेट करने, उसमें भी मेडल, और 100 मेडल हो चुके हैं अब। जी जी जी। पहले तो मैं बहुत मतलब खुशी हो रही है मेरे को, उसको थोड़ा सा कर देना। बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि पहले आंकड़ा 70 का था और धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। अच्छा, ये क्या कहना चाहिए उन दलों के लिए जो स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम से जो है राजनीति तो करना चाहते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो उस पर उनका ना कोई ट्वीट, ना कोई बधाई, कुछ भी नहीं कहते उन खिलाड़ियों के लिए? जी जी, ये मतलब स्पोर्ट्स पे तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, देखा जाए तो। तो जैसा कि आपने सुना, खिलाड़ियों से हमने जो बात की, और सबसे बड़ी खबर अभी यही सामने आ रही है, कुछ देर पहले ही जो यहाँ पर अपडेट सामने आया कि 10
अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे खिलाड़ियों से। जो भी यहाँ पर 650 से ज़्यादा खिलाड़ियों का दल इस समय चीन में मौजूद है, और ना ही केवल खिलाड़ियों से बल्कि जो सपोर्ट स्टाफ उनका है, जो कोचेज़ हैं, उनसे भी वहाँ जा कर के मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ बात इस पर इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि कुछ समय पहले जो यहाँ पर रेसलिंग को लेकर के जो बड़ा अपडेट सामने आया, जो यहाँ पर प्रदर्शन होते रहे, कई सारे राजनीतिक दलों ने कई सारे सवाल उस समय उठाए, लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए गए इन दलों की तरफ से। अब उसमें क्या रिजल्ट देखने को मिला वो पूरा जो है देश के सामने है। लेकिन अब जो खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करके सामने आ रहे हैं, उस समय उनके लिए कहा गया कि ये मेडल विजेता हैं, इन्होंने मेडल जीत करके लाए। लेकिन अब जो खिलाड़ी 100 मेडल से ज़्यादा जो है भारत जीत चुका है, अब तक ऐसा नहीं हुआ एशियन गेम्स के इतिहास में, उस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या केवल खिलाड़ियों को तभी इस्तेमाल किया जाता है इन दलों की तरफ से जब यहाँ पर कुछ ना कुछ आंदोलन हो, जब इन खिलाड़ियों के नाम पर जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स करनी हो, सरकार को घेरना हो? लेकिन अब जब अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, अच्छे यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स प्लेयर उभर करके सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो मुहिम चलाई जा रही है खेलो इंडिया हो, और इसी के नाते जो है कई सारी स्टेट्स में भी इस मुहिम को स्टार्ट किया गया है, खेलो मध्य प्रदेश को स्टार्ट किया गया है, और ज़्यादा फोकस अब जो है वो खिलाड़ियों पर दिया जा रहा है, उस पर क्यों अपोजिशन साथ नहीं है? क्योंकि जब देश को आगे बढ़ना है, देश को उन्नति करनी है, तो उसमें सबका साथ जो है यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन उसमें भी अगर अपोजिशन जो है वो उसमें भी विरोध कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो देश को यहाँ पर सोचने का विषय है कि आने वाले 24 चुनाव में एक ऐसे अपनी जो है कुर्सी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो है अब कुर्सी मिल जाए प्रधानमंत्री के, लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छा देश में हो रहा है, जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, उनका साथ जो है ये क्यों नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं? इस बाबत आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।